हेलो एवरीवन, मैं हूं अशफाक और आज आपको इस क्लास में बताने वाला हूं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 4.3 का पहला क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें पूर्ण वर्ग करके मूल निकालना सीखे थे। यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, द्विघात समीकरण का मूल द्विघात सूत्र से निकालने वाले हम लोग। यानी कि द्विघात सूत्र होता क्या है, कैसे मूल्य निकालते हैं, उसको सीखेंगे। जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4.2 का, उसको सीखेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग आखिर तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त होंगे वो भी इस क्लास में शामिल हो जाए। दूसरा क्वेश्चन जो आपका कहता है वो इस तरह से है, उपरोक्त प्रश्न 1 में, यानी कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को ही बताना है, उसका ही मूल निकालना है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 क्वेश्चन था उसका मूल निकाले थे। आपको याद होगा, पहला का मूल निकल के आया था, दूसरा का भी आया था, तीसरा का भी आया था और चौथा का मूल नहीं आया था। उसी 4 क्वेश्चन को हम लोग द्विघात सूत्र से क्या करेंगे, फिर से निकालने को कहा गया है। वही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, यानी कि 2 का जो पहला होगा वही क्वेश्चन होगा 2 का पहला, जो 1 का पहला था। यहाँ पे आपका है 2x² माइनस 7x प्लस में आपका है 3 इक्वल में है आपका 0। इसका क्या करना है, हमें निकालना है मूल। क्या निकालना है, मूल निकालना है द्विघात सूत्र से। किससे निकालना है, द्विघात सूत्र से। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। एक बार अगर द्विघात सूत्र देख लीजिए कैसे निकलता है, आपको जिंदगी भर समझे तो याद रहेगा। देखिए यहाँ सबसे पहले मानक रूप आपको याद होना चाहिए। पहला क्लास जब हम आपका इसको बताए थे उसमें मानक रूप जरूर बताए थे। जो नहीं देखे होंगे पूरा क्लास आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ देखिएगा x² के जो बगल में होता है ना, यानी कि जो गुना में होता है, गुणांक जो होता है वो a कहलाता है। a बराबर कितना आपका 2, a का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। चलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये होता है इसका मानक रूप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। क्या होता है इसका मानक रूप होता है। ठीक है, सब याद रखिएगा। b का वैल्यू कौन होता है, जो x के गुना में होता है। वहां देखिएगा x के जो गुना में होगा क्या होता है, b होता है। b कितना होगा -7। कितना होगा -7। और c का वैल्यू कितना होगा, जो बराबर के पहले होगा, यानी कि जो सिर्फ अचर संख्या होगी वो होगा आपका c। क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन बस आप देख लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक हमसे पहले निकाल लीजिएगा। ठीक है, ABC निकल गया। उसका एक निकलता है D, कैपिटल D। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं, विवेचक। चलिए लिख देते हैं विवेचक, डायमेंशन। ठीक है, D बोले, क्या बोलेंगे उसको, D। कैपिटल D से सूचित किया जाता है। इसको याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये फार्मूला विवेचक निकालने का। अगर किसी सवाल में कहा दिया जाए, ऐसा सवाल रहेगा, कहेगा विवेचक क्या होगा, विवेचक क्या होगा, सिर्फ इसी का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है। या अगर पूछा जाएगा मूल्य कैसा होगा, इसी पे डिपेंड करता है मूल्य की मूल्य कैसा होगा, डी के मान पे। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। देखिए बी का वैल्यू कितना आपको -7 है, -7 का स्क्वायर कर देते हैं। फार्मूला का माइनस कर देते हैं। 4 कहाँ से है, फार्मूला से है। सबके पीछे गुना है, गुना। ए का वैल्यू कितना आपका देख सकते हैं 2 है, 2 लिख देते हैं गुना। सी का वैल्यू कितना आपका 3 है, 3 लिख देते हैं। यानी कि B4AC सबका मान यहाँ पे बैठा देते हैं। चलिए गुना कर लीजिए। -7 का स्क्वायर मतलब -7 गुना -7 कितना हो जाएगा आपका +49। कितना होगा आपका +49 हो जाएगा। माइनस, चूंकि यहाँ पे कहीं पे और माइनस है नहीं, जो गुना करेंगे 4 दूना 8 और 8 कितना होता है 24। 49 में से 24 को घटाइएगा आपका आएगा 25। कितना आ जाएगा आपका 25। विवेचक यानी कि डी का मान निकल गया कितना 25। अब आप समझिए यहाँ पे ध्यान से,
डी का मान तीन तरह का निकल के आएगा, या तो जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, या तो जीरो या जीरो से बड़ा। बीच में जीरो याद रखिएगा, जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा। अब बता सकते हैं आप, ये जो 25 आया है वो क्या है, जीरो से बड़ा, बिल्कुल बड़ा है कि नहीं, जीरो से 25 बड़ा हो गया, इसलिए इसका मूल्य वास्तविक होगा, यानी कि मूल्य निकलेगा। अब दोनों जो आंसर आएगा वो अलग अलग आएगा, क्या आएगा आपका, अलग अलग। आपको हम बता देंगे, उसका फॉर्मूला भी लिखा देंगे, ठीक है, लिख देंगे, समझा भी देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। फिलहाल अभी देख सकते हैं कि डी का मान कितना आया, 25। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि डी जो है वो जीरो से क्या है, बड़ा, बिल्कुल बड़ा, जितना बड़ा होता है उसका मुंह खुलता है, ठीक है, इसलिए इसका मूल्य वास्तविक होगा। ऐसा पूछा भी नहीं किया कि मूल्य वास्तविक होगा कि नहीं, बोला गया मूल्य निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिखिए, नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी का जीरो से बड़ा है, इसलिए इसका मूल्य का होगा, निकलेगा, वास्तविक है, ठीक है। चलिए आप इसको मिटा देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे मूल्य वास्तविक होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल्य कैसा होगा तब ये सब लिखेंगे। चलिए अब हम लोग मूल्य निकालते हैं, किससे, द्विघात सूत्र से। चलिए मूल्य निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसीलिए मूल्य बराबर द्विघात सूत्र को लिखेंगे। द्विघात सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a, ये होता है द्विघात सूत्र। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में क्या होता है आपका 2a। ये जो d दिख रहा है ना, इसके जगह पे कभी कभी ये लिखा जाएगा b² माइनस 4ac। और ध्यान दीजिएगा जो आपका d है वही तो b² माइनस 4ac है, तो आपस में क्या बराबर है। या आप ये पूरा लिखिए या ये लिखिए, बात आपका वही पड़ेगा। तो यहाँ तो निकाल लिया, जब छोटा अंक क्यों नहीं लिखेंगे जो बड़ा लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, माइनस फार्मूला का b का वैल्यू कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे -7 है, इसीलिए यहाँ पे -7 ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, लगातार चिन्ह हो गया। जब भी लगातार चिन्ह रहे, एक चिन्ह को अंक के साथ क्या कीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए, कर दिए ब्रैकेट में, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर दीजिए, रूट है तो रूट। डी का वैल्यू कितना है देखिए तो निकल के, डी का वैल्यू आया 25, कितना आया डी का वैल्यू 25 आया है। चलिए 25 लिख देते हैं, अपॉन यानी कि बटा 2, और ए का वैल्यू कितना आया आपका 2 आया। देखिए ये फार्मूला का 2 है और ए का वैल्यू 2 है, बराबर बटा के था, क्लियर, इतना सबका मान बैठा दिए। अब देखिए क्या करें, देखिए माइनस माइनस लगातार है तो क्या होगा, ये गुना होके प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, कितना जाएगा आपका 7 हो जाएगा, प्लस माइनस ये जो आपका 25 दिख रहा है इसका वर्गमूल कितना जाएगा 5, अब बटा 2 और 2 कितना, 2 दूना कितना जाएगा आपका 4, क्लियर है इतना, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्लस भी है और क्या आपका माइनस भी है, तो हम लोग एक बार प्लस लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग प्लस लेते हैं, इसको कहेंगे अल्फा, क्या बोलेंगे अल्फा, तो जाएगा 7 प्लस में 5 बटा में 4, ठीक है। क्रॉस कर इधर ले लेते हैं हम लोग बीटा, क्या लेते हैं बीटा, 7 माइनस 5 बटा में 4, यानी कि जो प्लस माइनस दिख रहा है एक बार प्लस यूज करेंगे, दूसरी बार माइनस यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जुड़ जाएगा, 7 5 कितना जाएगा आपका 12 हो जाएगा, अब बटा में कितना आपका है 4, ये कट जाएगा 3 बार में, ये आ गया कितना 3 आ गया, ठीक है, क्लियर है। यहाँ का अगर घट जाएगा तो जाएगा 7 में से 5 घटेगा 2 बटा कितना 4, कट के 1 बटा कितना जाएगा आपका 1 बटा 2 निकल गया। अब यहाँ से देखिएगा 2 आंसर निकल गया, 1 निकल गया 3, 1 निकल गया 1 बटा 2, यही हो गया इसका आंसर। आपके पास नीचे में जगह होगा, नीचे लिख लीजिएगा। चलिए हम फिलहाल इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए मूल्य बराबर क्या, मूल्य बराबर क्या क्या आया है, वो आ गया आपका कितना 3 आया है और कितना आया 1 बटा 2 आया है। इस तरह से ब्रैकेट कर लीजिएगा नीचे में और नीचे में लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यानी कि सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ए बी सी का मान लिखना है, उसके बाद डी निकाल लेना है, डी निकालने के बाद बस ये फॉर्मूला लगाना है, मान बैठा देना है और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा लंबा सॉल्यूशन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और उसको भी समझते हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, पूरा कीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। आधा अधूरा देखिएगा, आपको आधा अधूरा ही समझ में आएगा, फिर आप
आपको आगे जो है ना बहुत कठिनाइयां होगी, बहुत ही दिक्कत होगा। पूरा देखिएगा वीडियो को। जो लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कीजिएगा और सेशन को आप शेयर करते रहेंगे, ठीक है, ताकि सबके पास पहुंच जाए। सब आपके साथ साथ सब जो भी आपके दोस्त होंगे वो सब भी इस क्लास में शामिल हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया था? दूसरा क्वेश्चन था आपका वो था 2x² प्लस x माइनस 4, है ना। चलिए दूसरा देख लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल में 0। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, यही था आपका, ठीक है। इसको भी निकालना है द्विघात सूत्र से मूल। देखिए बहुत इजी में निकल जाएगा। a का मान कितना आप बोल सकते हैं, कमेंट ये बोल सकते हैं कितना होगा a का मान कितना। आप बहुत सारे लोग कहेंगे 2, बिल्कुल सही है 2, ठीक है। b का मान कितना, तो यहाँ पे तो x के बगल में कुछ है नहीं तो क्या होगा आपका प्लस है तो +1 यानी कि 1। और c का वैल्यू कितना बताइए कमेंट में जल्दी से। c का वैल्यू कितना -4, वेरी गुड, ठीक है, -4 होगा, ठीक है। a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का कितना कर लिए। अब क्या निकालेंगे d का मान, जिसको हम लोग विवेचक कहेंगे, ठीक है। चलिए d से ही काम चला लेते हैं। क्या होता है उसको क्या कहते हैं विवेचक। b² - 4ac। अब सर का मान रख दीजिए। b का वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर - 4, a का वैल्यू कितना 2, c का वैल्यू कितना -4। सबका मान रख दिए, ठीक है। और क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, यहाँ गुना 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। -4 को 2 से गुना किया तो -8 हो जाएगा यानी कि -8। अब -8 को -4 से गुना किया तो +8 + 8 अब ये प्लस कैसे हो गया, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस 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 गुना होकर प्लस बन जाता है, ठीक है। जो कि कितना आ गया 33, क्लियर है इतना। यानी कि डी का वैल्यू कितना निकल गया 33। यहाँ पे डी का मान निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम द्विघात सूत्र से मूल्य निकालना। चलिए मूल्य निकाल लेते हैं इधर, ठीक है। मूल्य आधा इधर आधा उधर, चलिए यहाँ से मूल्य निकाल लेते हैं। चलिए मूल्य देखिए कैसे निकालेंगे मूल्य। इसीलिए मूल्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला -b प्लस √d बटा में 2a, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। याद हो गया फॉर्मूला -b प्लस √d बटा में 2a। मान रख दीजिए सबका माइनस, ये वाला माइनस, b का वैल्यू कितना 1 प्लस 1 है इसलिए 1 रखिएगा, प्लस माइनस √d कितना 33 अपॉन 2, a का वैल्यू कितना 2। अब यहां से जो मान निकालिएगा तो देखिएगा ध्यान से, -1 प्लस माइनस √33 बटा कितना हो जाएगा 4। यहां से क्या है ऊपर में एक रूट वाला है एक बिना रूट वाला। आपको पता होगा कि रूट वाला रूट वाले के साथ ही जुड़ता है, अब वो भी एक जैसा होता है अंदर में तभी, ठीक है। यहाँ ये नॉर्मल अंक है, ये रूट वाला है, ना जुड़ेगा ना घटेगा। लेकिन √33 के आगे प्लस लगा हुआ और माइनस लगा हुआ, इतना तो हम जरूर कर सकते हैं कि एक बार अलग करके एक बार प्लस दूसरी बार माइनस, वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हैं मूल, क्योंकि यहाँ जुड़ेगा नहीं। इससे पहले वाला क्या था जुड़ने वाला था और घटने वाला था, इसे अलग अलग करते आप लिख सकते हैं -1 अब प्लस में √33 अब बटा में 4 क्या यूज किए हैं प्लस यूज किए। अब क्या यूज करेंगे माइनस, माइनस ये वाला माइनस ये तो रहेगा ही, -1 -√33 अब बटा में कितना 4, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। 99 भी नहीं 100% आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये माइनस जैसे है वैसे लिखाएगा, यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक बार प्लस यहाँ यूज कर लिया एक बार माइनस यूज कर लिया। न जुड़ेगा न घटेगा, आगे बनेगा ही नहीं, ठीक है। मैथ का ये नियम होता है जहां पे जाके रुक जाए यानी कि जहां पे जाके रास्ता समाप्त हो जाए वही पर उसका मंजिल बन जाता है, ठीक है। वहीं पर उसका घर बन जाता है यानी कि आंसर हो जाता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। इसमें भी 4 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, ठीक है। इसका यानी कि 4.3 का पहला क्वेश्चन पूर्ण वर्ग करके वहां निकालना है मूल, यहाँ निकालना है द्विघात से मूल, ठीक है। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं गुणनखंड विधि से मूल, ठीक है। किससे गुणनखंड, पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, ठीक
है, सब देख लीजिएगा जो नहीं देखिए, जो नहीं देखे होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए तीसरा में कहता क्या है क्वेश्चन आपका, तीसरा में 4x² प्लस में 4√3x और अंतिम में है आपका प्लस में 3 इक्वल में 0। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही दिख रहा है। इसको भी निकालना है, इसका भी क्या निकालना है, मूल्य निकालना है, वो भी द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र। किसे निकालना है, द्विघात सूत्र। चलिए एबीसी लिख लेते हैं। आपको पता चल गया होगा ए का मान, कमेंट में जल्दी से बताइए ए का मान कितना होगा, दे दो, ठीक है, बहुत अच्छा। ए का मान कितना होगा आपका 4 होगा, ठीक है, x² के बगल वाला। बी का मान बताइए जल्दी से, बी का मान कितना होगा, x के बगल वाला, x के बगल में क्या दिख रहा है 4√3, दोनों दिख रहा है 4√3 होगा, ठीक है, बी का वैल्यू। सी का मान कितना होगा जल्दी से बताइए, सी का मान कितना होगा, वो होगा आपका प्लस में 3 बराबर के पहले वाला है ना। अब हो गया सी का मान, एबीसी हो गया। अब क्या निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, कैपिटल डी, स्मॉल डी भी आएगा आगे, ठीक है। कैपिटल डी का मान निकालेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। चलिए डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4a, ये फॉर्मूला। डी का वैल्यू कितना 4√3, लिख दीजिए 4√3, उस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ स्क्वायर कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगा के देखिए, 4 का स्क्वायर 4 पे भी स्क्वायर है और √3 पे भी स्क्वायर, अब बीच में यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो गुना है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16 और दोनों के बीच में क्या है गुना, 16 तिहाई कितना 48, 16 तिहाई 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 से गुना होगा कितना हो जाएगा 16 तिहाई 48, माइनस से तो माइनस, चूंकि आ जाएगा माइनस है नहीं, 4 चक 16, 16 तिहाई कितना होगा, जितना कमाया उतना ही खाया, क्या बचा उसको लड्डू, यानी कि कुछ नहीं, 0 बचा यहाँ पे। अब देखिए जब 0 आ जाता है ना, तो इसका आंसर दोनों एक जैसा निकलेगा। दिखलाएंगे आपको निकाल के हम कि दोनों एक जैसा आंसर कैसे निकलेगा। अभी हम आपको बताए भी हैं कि जब डी का मान 0 आ जाए तो उसका मूल्य वास्तविक और क्या होता है, समान होता है, ठीक है। चलिए हम लोग डी का मान, अब इसका मूल्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मूल्य। इसीलिए मूल्य फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आपको, मूल्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस √d बटा में 2a होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए मान बैठाते हैं। फॉर्मूला का माइनस, b का वैल्यू कितना है माइनस 4√3, सॉरी 4√3 कितना है 4, लिख लीजिए 4√3, देखिए बराबर है ये वाला माइनस, ठीक है। फिर प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है 0 बटा 2 और a का वैल्यू कितना आपका देखिए सकते हैं यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 सबका मान रख दिया। कहीं पे कोई कंफ्यूजन कमेंट में आप जल्दी से बताएं, कोई कंफ्यूजन कहीं पे, हमें नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत इजी है, मान रख दिया सबका, ठीक है। अब देखिए आगे माइनस 4√3 जैसे वैसे कर दीजिए, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल कितना 0 अब बटा 4 दूना 8, कोई दिक्कत। अब ये बताइए, अब यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 0 को जोड़ेंगे और एक बार 0 को घटाएंगे। अगर हम कहें मेरे पास 5 रुपया, 5 में 0 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 ना रहेगा। ये कहें कि 5 में से 0 को घटा दे तो कितना रहेगा 5 रहेगा, यानी कि इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़ना भी है और घटाना भी है। इसका क्या मतलब हुआ, आंसर 2 बार। और द्विघात समीकरण का आंसर कितनी बार होता है 2 बार होता है, याद रखिएगा। तो हो जाएगा माइनस 4√3 अब बटा में कितना आपका आगे कट जाएगा क्या 4 दूना 8, तो कितना निकल गया यहाँ पे माइनस √3 अब बटा में 2। आंसर कितनी बार लिखेगा यहाँ पे 2 बार, क्योंकि इसमें एक बार 0 जुड़ेगा और एक बार 0 घटेगा, तो 2 बार होगा। अब मान यही रह जाएगा, इसीलिए मूल्य बराबर मूल्य माइनस √3 अब बटा 2 और कॉमा देके माइनस √3 अब बटा में 2, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इसमें 0 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और एक बार 0 को घटाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
यही अंक आपका आ जाएगा कितनी बार, 2 बार, एक बार 0 जोड़ के, एक बार 0 घटा के। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से, अब बिल्कुल आसान है भी, वास्तव में बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगर आप इसको एक बार पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, एक बार बस प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा बस आप कॉपरेट करें, मेहनत करें, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आपको जो है ना कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, बस आपके मेहनत की जरूरत है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई मतलब आपको कोई रोक भी नहीं सकता, आपको कोई पकड़ भी नहीं सकता, ठीक है। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, याद होगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए तो जल्दी से। सबके पास बुक भी होगा, बुक भी लेके बैठा करेंगे, नोटबुक तो लेके बैठेंगे, ठीक है। नोटबुक रहेगा तभी तो आप उसको नोट कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा को, 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए चौथा नंबर में कहता क्या, जैसा कहेगा वैसा कर देना। क्वेश्चन आपका 2x का, क्या आपका 2x², उसके बाद आपका प्लस में x प्लस में 4 इक्वल में 0। इसका भी क्या निकालना है, मूल्य का निकालना है, मूल्य निकालना है। बिल्कुल हम लोग मूल्य ही निकालेंगे और कुछ दूसरा चीज निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मूल्य निकालेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ भी हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं ए बी सी का मान। बताइए जल्दी से कमेंट में, ए का मान कितना, जल्दी जल्दी आंसर ऐसा बताइए। मान ए का मान कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा, 2 होगा। बताइए बी का मान, बी का मान क्या होगा, कितना होगा। यहाँ पे क्या आपका कुछ है नहीं है तो क्या होगा आपका 1, क्योंकि 1 गुना में होता है यहाँ पे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस लिखते नहीं। सी का वैल्यू कितना, 4, वेरी गुड, ठीक है। सबको समझ में आ गया है ना, सबको बुझने भी आ गया, बिल्कुल बुझने आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। तुमको समझ में आया, हाँ चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, डी का मान निकाल, किसका मान, डी का मान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। क्या बोलते हैं, विवेचक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। चलिए लिख लिए, मान लीजिए b का वैल्यू कितना, 1 का 4, a का वैल्यू कितना, a सॉरी 2 है, और c का वैल्यू कितना 4। अब ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस प्लस प्लस, तो क्या होगा रिजल्ट, माइनस में होगा। 4 दूना 8 और 8 चौक 32 हो जाएगा। और बताइए 1 में से आप 32 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में बहुत बार आपको बता चुके हैं फंडा, ठीक है। 1 में से 32 घटता है, कितना बचता है, -31। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 1 में से 32 कैसे घटा है, बिल्कुल घटेगा, लेकिन रिजल्ट किसमें आएगा, माइनस में आएगा। आगे अपना अब ध्यान से देखिए, इधर डी का मान अगर 0 के बराबर आए, इसका मूल्य होता है, मूल्य वास्तविक है, और दोनों मूल्य क्या होगा, एक समान, एक जैसा आंसर होगा, ठीक है। इसको देखिए, अगर d का मान 0 से बड़ा, जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। इस दोनों में 0 है, d में कौन बड़ा है, d बड़ा। अगर d का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है अनंत तक, वो सब 0 से बड़ा होता है, उसका भी मूल्य वास्तविक होता है, लेकिन असमान होता है। असमान का अर्थ दोनों आंसर अलग अलग, जैसे पहला क्वेश्चन इसके बताए थे 25 आया था, उसका आंसर अलग अलग आया। और जब d का मान 0 से छोटा यानी कि 0 से बड़ा हो d, तो इसका मूल्य वास्तविक नहीं होता है और आगे आंसर नहीं बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला यानी कि पहला क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग करके बना रहे थे, वहां भी ऐसा ही आ गया था -31, याद होगा आपको, -31/16 आया था, ठीक है। देख लीजिएगा -31 होता, शायद 16 ही आया था, जिसमें आगे वो नहीं बना था, वहीं पे आंसर कर दिए। यहाँ भी हम लिखेंगे चूंकि d का जो मान है वो 0 से क्या है, छोटा, यानी कि d से बड़ा कौन है, 0 है, बिल्कुल -31 से बड़ा होता है 0, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हैं, इसीलिए इसका मूल्य क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, यही हो गया इसका आंसर, इसका मूल्य नहीं निकलेगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 में ही कह दिया था कि अगर मूल्यों का अस्तित्व हो तो मूल्य निकाले, ठीक है। इसके मूल्य का अस्तित्व नहीं है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप मूल्य निकालिएगा इस पे आएगा रूट, क्या आएगा, रूट आएगा, और रूट माइनस वाली संख्या का वर्गमूल
नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस वाली संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, जिसके आंसर इसका मूल नहीं निकलेगा। तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो आपका समाप्त हो गया एक्सरसाइज नंबर 4.3 का, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पढ़ चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन को ये पढ़ चुके हैं। अब जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, वहां भी आपको मूल्य निकालना है, और फिर तीसरा, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन से भाषा से संबंधित क्वेश्चन है। हम लोग हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, इसलिए आप रेगुलर क्लास में प्रेजेंट रहें, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। उससे पहले अगर वीडियो जो लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएंगे, ताकि आपका जैसे ही अगला क्लास अपलोड होगा, जैसे ही क्लास शुरू होगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।